इस देश की चौक चौराहों पर, चौपालों पर दो लोगों के बीच तू तू मैं हो जाए तो सबसे पसंदीदा संवाद क्या होता है? सबसे पसंदीदा बात उनकी जबानों पर क्या आती है? संभवतः यही, आई विल सी यू इन कोर्ट। लेकिन क्या हो कि जब सुप्रीम कोर्ट ही ये कहने पर मजबूर हो जाए कि आज की तारीख में क्या न्याय सबके लिए समान है, और वो भी तब जब मसला किसी ऐसे फिल्म स्टार का हो जो फिल्म स्टार पर्दे पर एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आता हो, लगातार समाज को प्रेरित करने वाले किरदार निभाता रहा हो, ऐसे किरदार जिनमें वो समाज की दुश्वारियों से लड़ता हुआ नजर आता है, समाज की बुराइयों से लड़ता हुआ नजर आता है। समझ गए होंगे आप मसला कन्नड़ के सुपरस्टार दर्शन का। दर्शन को जमानत मिल गई थी, लेकिन आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई और कर्नाटक स्टेट की तरफ से जब दलीलें रखी गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच को भी यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा और यह कहना पड़ा कि क्या न्याय सबके लिए समान है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। कन्नड़ के सुपरस्टार हैं दर्शन। आपने इनकी कई फिल्में संभवतः देखी होंगी यदि आप दक्षिण भारतीय फिल्में देखना पसंद करते हैं। मेरे भी पसंदीदा अभिनेताओं में से एक दर्शन हैं, एक मामूती हैं और भी दो चार लोग हैं, लेकिन ये दो मेरे पसंदीदा अभिनेता हैं। खैर, आगे बढ़िए, क्योंकि बात यहां मेरे पसंद या फिर की नापसंद की नहीं है। दर्शन के ऊपर एक आरोप लगा, उसके साक्ष्य भी मिले और दर्शन को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला एक हत्याकांड का, रेणुका स्वामी हत्याकांड। रेणुका स्वामी हत्याकांड यानी कि रेणुका स्वामी जो दर्शन के फैन थे और रेणुका स्वामी इस बात से बहुत ज्यादा आहत थे कि दर्शन और उनकी सहयोगी पवित्रा, वो दोनों जिस तरीके से नजदीक आते जा रहे हैं उसकी वजह से दर्शन के वैवाहिक जीवन पर असर पड़ रहा है। रेणुका स्वामी ने उसके बाद एक बड़ा अजीब सा फैसला लिया। फैसला यह कि वो पवित्रा को मैसेजेस करने लगे और पवित्रा को उन्होंने बहुत सारे अश्लील मैसेज भी किए। इसके बाद दर्शन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर रेणुका स्वामी को पहले तो मिलने के लिए बुलाया। रेणुका स्वामी चूंकि बहुत बड़े प्रशंसक थे, बहुत बड़े फैन थे दर्शन के, तो वो मिलने चले गए। उसके बाद दर्शन के ऊपर आरोप यह है कि दर्शन ने उन्हें एक अज्ञात सी जगह पर रखा, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको मारा पीटा गया, 3 दिनों तक वहां लगातार उन्हें कैद करके रखा गया और रेणुका स्वामी ये प्रताड़ना झेल नहीं पाए। रेणुका स्वामी की मौत हो गई। इसके बाद रेणुका स्वामी के शव को एक नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने उस शव को बरामद किया। उसके बाद पुलिस तहकीकात में लगी और जब तहकीकात में लगी तो तार जुड़े दर्शन से, तार जुड़े मशहूर अभिनेत्री पवित्रा से, और फिर ये केस देखते देखते हाई प्रोफाइल केस में बदल गया। लेकिन रेणुका स्वामी की हत्या के मामले में दर्शन को गिरफ्तार किया गया था। दर्शन के ऊपर मुकदमा चल रहा था और इसी बीच में खबर आई कि दर्शन को जमानत मिल गई है हाई कोर्ट से। अब इसी बात को चैलेंज करते हुए आज जब कर्नाटक स्टेट सुप्रीम कोर्ट की बारगाह में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में उसने तमाम एविडेंस रखे। सीनियर जस्टिस एंड लूथरा, उन्होंने तमाम एविडेंस रखे। 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन, दोनों इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक स्टेट की तरफ से एविडेंस रखे गए तो फिर एक कमेंट आया, एक टिप्पणी आई और वो टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है।
और ये टिप्पणी क्या थी, जरा ये जान लीजिए। लाइव लॉ की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बताती है, जस्टिस पादरीवाला orally remarked that the High Court has basically handed over a judgment of acquittal in the favor of the accused person. अब जेबी पादरीवाला ने और क्या कहा वो भी जान लीजिए। जस्टिस जेबी पादरीवाला ने यह भी कहा अपने रिमार्क में कि क्या सबके लिए आज की तारीख में न्याय समान है। हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से जमानत दी गई वो ये बताता है कि यहां पर ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और यहां पर जब जमानत देते समय विवेकाधिकार का प्रयोग करना था तो क्या हाई कोर्ट ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में एक नई नजीर बनी। नजीर ये कि आज सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानने पर मजबूर हो चला है कि इस देश में एक तरफ तो वो तमाम कैदी हैं, विचाराधीन कैदी जो जेलों में हैं, जिनको शायद अदालतों से जमानत मिल चुकी है, उसके बाद भी वो जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उनको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। तो दूसरी तरफ दर्शन जैसे लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास दौलत है, जिनके पास इन्फ्लुएंस करने की ताकत है, और ऐसे लोगों को जमानत यूं चुटकियों में मिल जाती है। यहां से एक बात पर और विचार करना जरूरी है। रेणुका स्वामी ने जो मैसेज किए थे ठीक बात है, किसी भी सभ्य समाज में हम इस तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते और ऐसी चीजों को, ऐसे कृत्य को निश्चित तौर पर क्षम्य भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्या उसका तरीका और तरीकेकार यह था कि दर्शन अपने ताकत के नशे में चूर होकर, अपनी लोकप्रियता के नशे में चूर होकर उस व्यक्ति को बुलवाकर 3 दिनों तक प्रताड़ित करते, उसको कैद रखते और इतनी यातना उसे दी जाती कि उसकी मौत हो जाए। रेणुका स्वामी आखिरकार जब पवित्रा को मैसेज कर चुका था तो उसके बाद भी दर्शन के बुलाने पर वो उनके पास क्यों गया। जाहिर सी बात है, रेणुका स्वामी को एक भरोसा था कि दर्शन मेरे फिल्म स्टार है, दर्शन का मैं प्रशंसक हूं, तो दर्शन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो मिलने गया था, वो सेल्फी लेने गया था, वो एक अदद तस्वीर चाहता था अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ, लेकिन बदले में उसे तस्वीर नहीं मिली। उसकी तस्वीर पर हार चढ़ाने का इंतजाम फिल्म अभिनेता दर्शन ने कर दिया। शुक्र है हाई कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख में जो रिमार्क दिए हैं उसको देखकर तो यह लगता है कि न्याय की उम्मीद बची है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।